今天是12月31号，आज December 31 है जी। तो 明天就有了新的一年कल एक नया साल शुरू होने वाला है।我们呢今天还是要学习第14课。आज हमने अगेन लेसन नंबर 14 को पढ़ना है।你看过那个电影吗 Have you seen that movie? क्या तुमने वो फिल्म देखी हुई है? 好。那首先呢，我们来复习一下生词。Last time जो हमने new words पढ़े थे, हम उन्हें पहले रिव्यू कर लेते हैं। 好，等一下。चिंटू चुप गया। ओह सॉरी। तो रिपीट करेंगे जी मेरे साथ। च 手手拿拿铅笔铅笔杨笑笑，太冷了。杨笑笑然后是班班长长笑笑宾馆宾馆一直一直往往路口。路口。好的，那上节课呢，我们学的是 last lesson में हमने क्या पढ़ा था जी? ज used to indicate a state. I believe मैंने आप लोगों को ये होमवर्क दिया था। I don't know आप लोगों ने मुझसे शेयर किया कि नहीं, ये वाला ग्रुप वर्क किया आप लोगों ने? Yes, sir. मैं कल करूंगा शेयर, आज बस वो 好的，非常好。 चैप्टर हजम ही करने में टाइम लग गया। Okay, must do that homework. फिर नेक्स्ट हमारे पास वर्ड था शो, मीन्स हैंड। फिर हमने ना पढ़ा था टू होल्ड, हाउ टू से होल्डिंग। होल्डिंग ना च, ना के बाद च लग जाएगा ना, जो ग्रामर पैटर्न है हमारा। यस। सो अगर कहना हो होल्डिंग अ पेंसिल, नाच चांदी। वेरी गुड। इसी तरह पान वर्ड था, क्लास के लिए यूज होता है। 我们班长着两个大眼睛, ये दो बड़ी बड़ी आंखों वाली, उसकी जो ग्रोथ है वो बताई हुई थी। 笑着 मुस्कुराना, 爱笑的女孩, बहुत ज़्यादा जिसको मुस्कुराना पसंद था, ये हमने। और हमारे जो हाईलाइट थी दैट वाज वांग। वांग का मतलब होता है जी टुवर्ड्स, की तरफ। जिस तरह हम कहते हैं जी 往前 टुवर्ड्स फ्रंट, 往右 टुवर्ड्स राइट। 这就是我们的13课。今天呢，我们要看这个，你看过那个电影吗 ？Have you seen that movie? Lesson number 14 है。那首先呢，我们来做这个日升，ये warm up करते हैं जी match the pictures with the words or phrases。好，那第一个是电影院。D movie So 电影तो मूवी को कहते हैं। What do you think yuan means? money No, what that is yuan, वो सेकंड टोन के साथ। बेसिकली yuan कहते हैं सहन को, आप याद रखिएगा। yuan कहते हैं सहन को, जिस तरह हम हॉस्पिटल को क्या कहते हैं? yuan। यस, सो यहाँ पर क्या आ गया? तियानयिंग yuan। तो ये yuan अक्सर आपको ना प्लेसेस के साथ मिलता है। सो तियानयिंग yuan, yuan आमतौर पे सहन को कहा जाता है, लेकिन किसी भी खास पर्पस के लिए कोई खास जगह जब इस्तेमाल की जाती है उसको भी yuan कहा जाता है, जिस तरह हम तियानयिंग yuan आज हम पढ़ रहे हैं। सो दिस इज सिनेमा। तियानयिंग yuan का मतलब है जी सिनेमा। नेक्स्ट वर्ड इज तंग। वेट, कौन वेट कर रहा है? 谁在等呢? A is waiting, right? 好，第三个就是请。
छिंग का मतलब क्या होता है? सनी डे। तो यहाँ पे सूरज निकला हुआ तो छिंग, छिंग थियन। 第4个是100 100 ，yes 100 100。第5个是打电话，打电话，对 C to make a phone call。最后一个是玩儿， B 对 war means to play， 对，非常好。मेरे साथ ये वर्ड्स रिपीट करेंगे। 电影院电影院等等请请100 100打电话打电话玩儿。玩好的。Now look at the pictures and say the names of the things in Chinese। जी बताएं पिक्चर 1 को चाइनीज में क्या कहते हैं? 电视 Okay, that's 电视。Okay, television。第2个呢？第2个是电影。第3个手机这是手机吗？ Is this mobile phone？ telephone Telephone is 电话 and last one is 电脑电脑。好，这是电脑，那这些ये सारे words में 电 use होता है ना।好，我们来看一下今天的生词 new words को देखेंगे, आप मेरे साथ repeat करेंगे। 有意思，有意思但是，但是虽然，虽然测，色玩，玩请，请白，白好，那第一个就是有意思。हमने ये वर्ड पहले भी पढ़ा हुआ है लेवल 1 में। ईस, ईस का मतलब क्या होता है? लेवल 1 में नहीं तो शायद लेवल 2 में ही पढ़ा हमने। ईस का मतलब होता है मीनिंग। लेट्स सपोज अगर किसी से कहना हो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तुम्हारा क्या मतलब है, तो कैसे कहेंगे चाइनीज में? 你什么意思你什么意思? या मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, आई डोंट अंडरस्टैंड योर मीनिंग। 我不明白你的意思，我不明白你的意思 I don't understand। या 我不懂，懂 हमने पढ़ा था understand के लिए। 我不懂你的意思 I don't understand your meaning। so 意思का मतलब क्या है? मीनिंग। जी, आज जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं दैट इज यो इस। यो का मतलब क्या होता है? यो मीन्स टू हैव, राइट? तो यो इस इसका मतलब क्या हुआ? हैव मीनिंग। सो हैव मीनिंग से अच्छी ट्रांसलेशन क्या है? इंटरेस्टिंग। यस, इफ समथिंग इज इंटरेस्टिंग सो चाइनीज पीपल से दैट यो इस, यो इस। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट यू कैन गिव समबडी। यो इस, it's fun, right? It's fun doing or it's interesting. 有意思。可以说 very interesting कैसे कहेंगे? 很有意思很有意思 not interesting। 不有意思नहीं, यो का नेगेटिव हमेशा मेयो होता है। इट्स नॉट पुयो, मेयो इस, यो इस, मेयो इस। हम ये भी कह सकते हैं 太有意思了 too much fun।
太有意思了，非常有意思，最有意思 most interesting。 So 有意思 I can say that 那个电影很有意思，那个电影 that movie 很有意思 is very interesting, right? मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कुंग फू पांडा 就是熊猫 पांडा कहते हैं 熊猫को 功夫 पांडा 电影有意思吗？功夫 पांडा मूवी जो है有意思吗？ Is it interesting? 很有意思。很有意思，对，很有意思。所以有意思呢，就是 interesting。好，有意思。然后आप意思का कैरेक्टर देखें तो इसमें दोनों में कौन सा रेडिकल आ रहा है नीचे? हार्ट रेडिकल। हार्ट रेडिकल है ना, तो इंटरेस्टिंग थिंग यू लाइक इट फ्रॉम हार्ट रेडिकल 有意思。好，第二个的话，是但是दूसरा वर्ड है हमारे पास 但是 इसका मतलब होता है but लेकिन जब भी हम बट का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लाइक ट्रांजिशन इन मीनिंग ना, कहते हैं लेकिन ब्ला ब्ला, कोई भी एक बात करके हम कहते हैं लेकिन वो शायद मैं आ ना सकूं, लेकिन शायद मैं जा ना सकूं, लेकिन शायद उसे पसंद ना आए, तो ट्रांजिशन इन मीनिंग बताई जाती है लेकिन से, बट या स्टिल। 但是 we use this word in Chinese for but 但是好，然后呢，我们来看一下语言点。那今天的我们的这个语言点呢，就是过。我来试一下，打开我的 PPT， 应该会有拼音的话呢，就很好理解。आज का जो हमारा ग्रामर पैटर्न है जी, दैट इज गो, और मेरी स्क्रीन पे आपको ग्रामर नजर आ रही है, इसके अंदर फिनियन नहीं लिखे हुए, सो आई ट्राई टू ऐड फिनियन। सबसे पहले तो जी ग्रामर पैटर्न जो है मेरा दैट इज गो। मैंने लास्ट लेसन में जाते हुए बताया था किस लिए इस्तेमाल होता है ये जी। गो बेसिकली इंडिकेट करता है पास्ट एक्सपीरियंस, और इसका पैटर्न हम क्या देख रहे हैं, किसी भी काम के बाद गो लग जाता है, यानी कि वर्ब प्लस गो। लेट्स सपोज अगर मैंने कहना है आई हैव बीन टू चाइना, मैं चाइना गया हुआ हूं, तो जाने को क्या कहते हैं? टू गो, हाउ टू से टू गो? 去। तो व्हाट वुड आई से? 我去过, मुझे 去 के बाद गो लगाना है ना, ये 我去过, और ऑब्जेक्ट क्या है मेरे सेंटेंस का? 中国。中国。अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, 你去过中国吗？我去过中国。我去过中国。好 so that's all for go, verb plus go, right? Can you make any more sentences telling your previous experiences, like ये खाना मैंने पहले खाया हुआ, या चाइनीज खाना मैंने पहले ट्राई किया हुआ है, खाया हुआ है, कैसे कहेंगे? 我吃过中国菜。 Very good. 我吃过中国菜。Anything else? और कोई past experiences बताना चाहेंगे अपने आप using verb plus go? 有吗？我看一下。我看过那个电影。 Very good. 我看过。我们来，我家。 Very good. दोनों सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करूं। अब आपने कहा 我看过, मैंने देखी हुई है ना गतियंग दैट मूवी, और अगर आप कहते हैं यार मैं तुम्हारे घर आया हुआ हूं, मतलब मैं तुम्हारे घर आया हुआ हूं, आई हैव बीन टू योर होम, 我来过, आने को क्या कहते हैं? 来, 我来过你的家。जी नसीम, आप सेंटेंस बनाएं कोई वर्ब प्लस को से, इंडिकेटिंग योर पास्ट एक्सपीरियंस।
तो कुछ सेंटेंस बताया, मैं ट्रांसलेट करता हूँ उसको। आप कहें कि यार मैंने ये किताब पढ़ी हुई है। वा एक सेकेंड। वश्वे गोवा। नहीं, किताब पढ़ने को कहते हैं खान शू, खान ही यूजेज होता है। यस यस। यस, वखान गोवा चगशु वेरी गुड। चगबंशु 这个本书里，这本书，这本书， चगबंशु। 我看过这 हाँ 本 बन 书。 बन तो उसका वो मेजर वर्ड ऑलरेडी है, ठीक है। यस यस यस। अब जुनेद आप सेंटेंस बनाए वो से। जी जुनेद। हाँ, अच्छा, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, वर्ब से पहले हम मे लगा देंगे ना। जिस तरह अगर नसीम आप अपने सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं कि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी हुई। वमई क्या था वो मे वखान वखान वमई नहीं, हाँ हाँ, वमेयो वमई गोवा खान खान बंशु। देखो आपका जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। आपने सेंटेंस बनाया था वो खान को शू, कि मैंने ये किताब पढ़ी हुई है। अब आपने सिर्फ अपने सेंटेंस में खान से पहले मे लगा देना है। 我没 ठीक है, 看过这本书， राइट 我没 राइट। 看过 वमई 这本 खान 书। गोवा बंशु, ठीक है। अब नसीम आप एक और सेंटेंस बनाएं कि मैं चाइना नहीं गया हुआ। आई हैवंट बीन टू चाइना। वमई चू चोंगोवा 去 वमई 过， चू वमई चू गोवा 嗯 चोंगोवा। very good。中国，中国吧你，中国 चोंगो। 啊，我没去过中国。Okay, so that's all from the grammar pattern go. It indicates like our past experience. अगर हमने कोई काम नहीं किया हुआ तो हम क्या कहते हैं, हम सेंटेंस से पहले वर्ब, सेंटेंस में वर्ब से पहले मे लगाते हैं। अगर किसी से ये पूछना है कि यार तुम जहाज में बैठे हुए हो, कैसे कहेंगे? बैठने को क्या कहते हैं? जोर हाँ, तो नसीम आप बनाए सेंटेंस, क्या तुम जहाज में बैठे हुए हो? नी नीज नीज निजोआ फेजिंग फेजी निजोआ गोवास फेजी। Yes，你坐过飞机吗？Right？你坐过飞机吗？अच्छा, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, तुम जहाज पर बैठे हुए हो या नहीं, या नहीं। हम उर्दू में सवाल ऐसे पूछते हैं ना, तुमने वो फिल्म देखी है या नहीं, तुम उसके घर गए हुए हो या नहीं। हम सेंटेंस के एंड में एक नहीं को ऐड करते हैं। तो चाइनीज में भी सवालों को इस तरह से पूछा जाता है कि सेंटेंस के एंड में मे यो ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने आपसे पूछना है तुम चाइना गए हो या नहीं, तो आई वुड से नी 去过中国没有? I repeat my sentence. 你去过中国没有? कि तुम चाइना गए हुए हो या नहीं? 你去过中国没有? और अगर ये कहना हो तुम जहाज पर बैठे हुए हो या नहीं, तो आई वुड से 你坐过飞机没有? अच्छा, अब मैं आपको रियल लाइफ एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ जो चाइनीज आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक फ्रेज दैट इज, कोई चाइनीज आपसे मिलेगा ना तो वो आपको नी हाओ, मतलब जब आपकी फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी या ना भी फेमिलियरिटी बढ़ी हो, वो आपको नी हाओ चाशम हाओ इस किस्म के फ्रेजेस नहीं कहेगा। वो कहेगा 吃饭了没有? 吃饭了, 吃饭 means खाना खाया। खाना खाना, 吃饭了没有? तो ये भी एक एग्जांपल है सवाल पूछने की। चाइनीज लोग अक्सर सवाल के एंड में मे ओ ऐड करते हैं। 你吃饭了没有? ओके, सर सो एक जी इसमें ये था फॉर्मेशन यो हमारा। में यो की भी तो। यो में यो भी ठीक है, यो लेकिन में ये यो, फ्रेज के एंड में मे ओ ऐड हो रहा है। ठीक है। हम्म,
अच्छा, हमने अभी ये तो बात कर ली कि वी हैव डिस्कस्ड दैट यूजेज ऑफ गो। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम वर्ब के बाद गो लगा देते हैं, नेगेटिव में वर्ब से पहले हम मे लगा देते हैं, और इंटेरोगेटिव के एंड में हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट के बाद मे ओ लगा दिया। लेकिन अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट न्यू वर्ड है दैट इज न्यू वर्ड नंबर 4 पे आना मैं चाहता हूं, दैट इज CI विद द 4th टोन। रिपीट करेंगे मेरे साथ, थ्रो का मतलब है टाइम। मतलब होता है ना मर्तबा, उर्दू में कहते हैं एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, ठीक है। तो अगर आपने कहना हो एक मर्तबा तो कैसे कहेंगे चाइनीज में? इट्स दो मर्तबा। 2次 लियांग्स भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं, 3 टाइम्स। 3次 सांस, ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। तो स का मतलब है टाइम्स, कि कितनी मर्तबा आपने किसी काम को किया। अब बात यह है कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यार मैं चाइना गया हुआ हूं। अगर ये बताना हो, अगर हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बताना हो कि एक किसी काम को कितनी देर किया है, हाँ, तोंगलियांग पुयु, इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं जी। The complement of frequency is usually used after the predicate verb indicating the number of times that action has takes place. Yes. तो कहाँ लगता है? आमतौर पर verb के बाद। तो मेरा सेंटेंस है 我去过中国, मैं चाइना गया हुआ हूँ। अब आप लोगों ने इसको चेंज करना है। अगर ये कहना हो मैं 3 मरतबा चाइना गया हुआ, 我去过30中国 वेरी गुड। 我去过3次中国। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना, कि कोई काम को मैंने कितनी दफा किया है, ये गोवा के बाद आता है। 我去过 मैं गया हुआ हूं कितनी मरतबा? 3次中国 मैं 3 दफा चाइना गया हुआ हूं। अब नसीम आप एक सेंटेंस बनाएं कि मैंने ये फिल्म देखी हुई है। वखान गोवा ध्यान जगदियन वेरी गुड। 我看过这个电影। अब आप कहें मैंने ये मूवी 4 दफा देखी हुई है। वखान गोवा सांस चगदियन यंग। वेरी गुड। सो ये जो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये कब हम लगाते हैं? गोवा के बाद, कि कोई काम को आपने कितनी दफा किया हुआ है। वो कहता है जी, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ प्लेस, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी पुट आइदर बिफोर और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो सांस आप लगा रहे हैं, ये आप ऑब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद। लाइक अभी हमने बात की, अगर वो आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है, जिस तरह अगर मैं कहूँ मैं 3 दफा चाइना गया हूँ, तो आई वुड से 我去过3次中国, क्योंकि चुंगुआ एक प्लेस है। और इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 我去过中国3次। तो 3次को मैं चुंगुआ से पहले भी लगा सकता हूँ और बाद में भी लगा सकता हूँ। लेकिन जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है इज अ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को समझते हैं क्या होता है? हाँ, जिस तरह ये वर्ड्स होते हैं वो, नी, था। प्रोनाउन बेसिकली ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन की जगह यूज होना। जैसे मेरा नाउन क्या है? अब्दुल्ला, ठीक है। लेकिन अगर आप, मेरा प्रोनाउन क्या होगा? तो आप मुझे अब्दुल्ला के बगैर था कह के भी बुला सकते हैं ना, या नी कह सकते हैं, नीचा और शमा मीन्स। अगर मैं आपके लिए थर्ड पर्सन हूँ, आप मुझे था कह के बुला सकते हैं। सो वो, नी, था, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन होगा, तो फिर जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, इट शुड बी पुट आफ्टर द ऑब्जेक्ट। तो ये छोटी सी एक डिटेल है, लेकिन आमतौर पे स्पोकन में हम इसे आगे पीछे लगाएं तो कोई इतना मसला नहीं। हम स्टूडेंट्स को कहते हैं आप याद रख लें, आप इसको ऑब्जेक्ट के बाद ही लगाएं, क्योंकि यहाँ पे वो आपको बाउंड कर रहा है सिर्फ, और उसने कहीं बाउंड नहीं किया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ लिखना चाहिए। तो हम ये याद रखेंगे, अगर हम इसको आमतौर पर ऑब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे कि कोई काम मैंने कितनी दफ़ा किया।
सो यस, ये है जी हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे है जी नंबर 3 पे मेरे पास एक वर्ड है सुईरान। क्या मतलब है जी सुईरान का? और जी, सुईरान मीन्स ऑल्दो। उर्दू में क्या कहते हैं इसे? एनीवन? कहते गर्चे। हैं ना अगरचे या ताहम, ऑल्दो, सुईरान शमा शमा। तो ये भी आज की हमारी हाईलाइट है। हम इसे अभी इसके ग्रामर को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास वॉर। वॉर मीन्स टू प्ले, टू हैव फन। हमने ऊपर देखा वॉर के अंदर क्या है, ये जेड का रेडिकल है। इसके अलावा ये युआन चाइनीज करेंसी है, उसका रेडिकल है वॉर। आई थिंक ये वर्ड पहले भी आया हुआ, आप लोगों को आता है। सुईरान के अंदर ये 4 डॉट्स हैं, सुईरान शमा शमा, तान शमा शमा। तो आज की हमारी तीसरी और आखिरी ग्रामर पॉइंट क्या है? दैट इज सुईरान शमा शमा, तान शमा शमा। जी, इट्स ऑन पेज नंबर 108 और यहाँ लिखा हुआ जी द पेयर ऑफ कंजक्शन सुईरान शमा शमा, तान शमा शमा। वो कहते हैं जी कंजक्शन सुईरान, में लिख देता हूँ सोए रान शमा शमा और फिर तान शमा शमा। Connect two clauses forming a complex sentence indicating an adversative relationship. Adversative relationship समझते हैं किसको कहते हैं? Adverse relationship, मतलब इनवर्स है, उल्टा सा, उल्टी उल्टा उल्टा और- रिलेशनशिप बताना। जिस तरह बाज़ का ऐसा होता है ना कि सर्दी है और बाज़ का ऐसा होता है कि धूप भी निकली हुई है और बारिश भी हो रही है। कभी ऐसा आपने देखा है? हाँ, समटाइम्स, कभी कभार ऐसा होता है कि 虽然是晴天但是下雨, धूप निकली है बारिश हो रही है, हम कहते हैं यार धूप तो बहुत तेज निकली है लेकिन फिर भी बहुत ठंड है। तो उसको हम सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे? 虽然是晴天, अभी हमने पढ़ा था ना सनी डे को क्या कहते हैं? 晴天। हाँ, 虽然是晴天但是很冷। हाँ, ये सेंटेंस यहाँ पे सेंटेंस नंबर 3 में लिखा हुआ है। जिन लोगों को करेक्टर्स आते हैं उनके लिए दे कैन इजीली रीड कि 虽然是晴天, कि ऑल्दो सूरज निकला हुआ है, 但是很冷, लेकिन फिर भी बहुत ठंड है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये जो सेंटेंस नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे जी, तो आजकल आपको पता है कि ठंड है, 最近很冷, so 最近很冷, और हमें पता है बाहर ठंड है और घरों के अंदर जो है ना आमतौर पर क्या है, वो हीटर लगा होता है ना। तो अगर मैंने ये कहना हो कि बाहर बहुत ठंड है लेकिन कमरे के अंदर बहुत गर्मी है, कैसे कहेंगे? बाहर को क्या कहते हैं? 外面 वेरी गुड। बाहर बहुत ठंड है, 外面很冷 वेरी गुड। वाई मीन हन लॉन्ग, और अंदर गर्मी है, 里面很热, 里 राइट? 面 लीमियन हाँ। 100। तो अब ये देखें, बाहर का ठंड होना और कमरे के अंदर गर्मी का होना, ये एडवर्स रिलेशनशिप है, उल्ट रिलेशनशिप है ना। यहाँ पे मैं ये कंजक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ कि 虽然外面很冷, ऑल्दो के बाहर बहुत ठंड है, 但是 लेकिन 房间里很热, कमरे के अंदर बहुत गर्मी है। 明白吗? इस बात की समझ आई है? 明白 अब आप लोग मुझे बताइए, हानजी नानमा, ये चाइनीज कैरेक्टर्स मुश्किल हैं? नानमा, नान कहते हैं डिफिकल्ट को, हानजी नानमा, क्या चाइनीज कैरेक्टर्स डिफिकल्ट हैं? जोश जोश दान।
नहीं, आंसर सिंपल जोशदान। एक लफ्ज में आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आप कह दें नान, नहीं मुश्किल लगते तो पू नान। सो मैं सवाल अपना रिपीट करता हूँ, हांज नान मा? नान। 汉字难， नान या हन्नान बहुत मुश्किल है। अच्छा मुझे बताइए, हान यू नान मा? चाइनीज लैंग्वेज डिफिकल्ट है। 汉语难， हान यू हन्नान, लेकिन बहुत सारे। फिर दूसरा सवाल मैं आपसे ये करता हूँ, अपने स्टूडेंट से करता हूँ कि नी शीख्वान श्वे हान यू मा? 我喜欢汉语。 तो देखिए पहला सवाल मेरा ये था हानज या हान यू नान मा, कि चाइनीज जुबान मुश्किल है। आपने कहा जी हाँ जी मुश्किल है नान। लेकिन दूसरा सवाल मैंने पूछा नहीं शीख्वान शुहान यूमा, कि आपको चाइनीज पसंद है पढ़ना? आपने कहा जी पढ़ना भी पसंद है। तो ये तो एडवर्स रिलेशनशिप हो गया ना, कि एक चीज मुश्किल भी है लेकिन फिर भी यू लाइक इट। ऑल्दो चाइनीज इज डिफिकल्ट बट स्टिल यू लाइक इट, और येट यू लाइक इट। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको हम एडवर्सेटिव रिलेशनशिप कहते हैं, ऑपोजिट रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ऑल्दो चाइनीज इज डिफिकल्ट, कैसे कहेंगे हम? सोयरान हांजू सुइरान हान अन्नान अन्नान, वेरी गुड। तो दूसरे सेंटेंस में क्या लगेगा? तानश, तांश वासी हुआन वेरी गुड। वासी हुआन श्वेशी हांजू। Hanyu, very good. So this is basically called the adversative relationship. Okay. So आज के आपने जो होमवर्क करने दैट इज एक सुइरान और तानशर से 3 सेंटेंसेस बनाने एडवर्सेटिव रिलेशनशिप के। और फिर हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था दैट इज गो, वर्क प्लस गो, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस बताइए 3 सेंटेंसेस में। और जो आखिरी है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपने पास्ट एक्सपीरियंस में कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लीजिए। 3 और सेंटेंसेस बनाइए कि मैंने ये मूवी 3 दफ़ा देखी हुई है, मैं 2 दफ़ा चाइना गया हुआ हूँ, या मैंने इस रेस्टोरेंट से 4 दफ़ा खाना खाया हुआ है, मैं जहाज़ पर 10 दफ़ा सफ़र किया है या काफ़ी दफ़ा सफ़र किया है। ऐड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इट। ये हमारी आज का जो लेसन है इसका टोटल समरी है। आपने हर ग्रामर पैटर्न से 3-3 सेंटेंसेस। 好，我们来看一下课文一 टेक्स्ट 1 की तरफ चलते हैं जी। नसीम आप सर एक टेक्स्ट 1 क्वेश्चन को है। रीड कीजिए जी। कोई सवाल है? हाँ, सवाल मेरा ये था कि जब आपने कहा कि जी व्हेन यू आस्क के हांजू डिफिकल्ट है, तो अगर मैं कहना चाहूँ कुछ कुछ तो 一 श 点 पुरुष 点 नान कहेंगे या जी 一点点 ई दियन दियन। अच्छा ठीक है 一点点 सर। ये अच्छा ये जी निखान गोवा नाग दियन यंग मेयो। आगे भी आपने पढ़ना है। अच्छा अच्छा मे खान गोवा थिंग शो हन यो ईस ना वोमन शाग शिंग ई ची चू खान बा कई दांश व न्यू पंग्यो ई शंग चू। इट्स नॉट ई, इट्स ये। ये शो ओ यस ये शंग चू। तो आप देखिए इस सेंटेंस में क्या है। इस टेक्स्ट में वो कहता है नी खान वो नगा दियन में हो, कि तुमने वो फिल्म देखी हुई है कि नहीं? आप लोग बताइए, था खान वो नगा दियन में हो। मे खान गोवा यस द थिंग आंसर शो इज हन यू। मैं खान गो। या तो नहीं देखी हुई। फिर वो कहता है थिंग शो, आई हर्ड दैट, हन यो इस मीन्स It's good. it's very interesting. 有意思 That's means very interesting. interesting. It's Yeah. not good. 有意思。कहता है那我们下个星期一一起去看吧। सेंटेंस में पा किस लिए यूज होता है? एक सजेशन के लिए, पोलाइट सजेशन के लिए। वो कहता है कि हम क्या करते हैं 下个星期一। What is the meaning of 下个星期一? आने अगला next week. हाँ, हम नेक्स्ट मंडे को 一起去看吧। हम नेक्स्ट मंडे को इकट्ठे चलते हैं देखने। हाँ, था थोंगी माँ, क्या बी एग्री हो जाता है कि नहीं?
可以，可以，我 agree होता है, वो कहता है可以, लेकिन आगे वो कहता है 但是 लेकिन 我女朋友也想去, मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना वो भी जाना चाहती है, 女朋友也想去, वो एग्री तो है लेकिन आगे ट्रांजिशन इन मीनिंग आ गई कि लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड भी जाना चाहती है. 好，我们来看一下课文2 text 2 को देखते हैं. 好，然后那个谁来读一下？सबा, 你在吗？我不在。शहबाज आप रीड करें. सेकंड टेक्स्ट. शहबाज 你能听到吗? आपको आवाज आ रही है? शहबाज साहब हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप मसरूफ है सफर में. मेश जुनैद कैन यू रीड इट? आप पहुंच गए घर में या अभी तक सिर्फ सुन सकते हैं? 再不行的话那就 नसीम 轮到你了. नसीम आप रीड करें सेकंड.听说你去过中国，还想去吗？我虽然去过好几次，但是还想再去玩玩。那我们一起去吧。好啊，到时我给你打电话。वो कहता है 听说 मैंने सुना है 你去过中国, तुम चाइना गए हुए हो. 还想去吗? 还 का मतलब क्या होता तुम अभी भी जाना चाह रहे हो? Still, do you still want to go? Still want to go? वो कहता है 我虽然 although 去过好几次, मैं कई दफा गया हूँ, लेकिन 但是还想去再去玩玩. लेकिन मैं फिर जाना चाहता हूँ. किसके लिए? war इसका मतलब है fun. war also means to fun, ना? To have fun. I want to go again to have fun. तो इस सेंटेंस को डिटेल में देखते हैं. वो कहता है 我虽然去过 although मैं गया हुआ हूँ, उसने यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज की 好几次. तो 次 basically our complement of frequency, right? Times. So हाली 几次 का मतलब क्या होगा? 几次 几次या 好几 हाली 几次 का मतलब क्या? 几次 कुछ कुछ for a few मरतबा, times. कुछ मरतबा. 好几次 यहाँ पे वो exaggerate करता है, बहुत मरतबा गया हूँ. 好几次 a lot of times. Although I have been to China a lot of times. अब यहाँ पर how का मतलब good नहीं था. Sometimes how जो है ना, how इसका मतलब very भी होता है. Same meaning like hen, very. लाइक यहाँ पर ये यूज हुआ हाउ चीज. बेसिकली हाउ चीज का मतलब है हन चीज, विच मीन्स बहुत ज्यादा मरतबा. जिस तरह बात हम कहते हैं यार ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है. आप लेट्स सपोज आप कोई मंजर आपने ऐसा देखा, आप कहते हैं यार इट्स टू मच ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. तो कैसे कहेंगे चाइनीज में आप? हन प्याओलंग कहते हैं. हन से ऊपर जा सकते हैं सर. आप कह सकते हैं हाउ प्याओलियांग, हाउ प्याओलियांग. सो हाउ भी यूज होता है एज अ हन. समझ रहे मेरी बात? हाउ का भी समटाइम मतलब वेरी होता है. स्पोकन चाइनीज के अंदर अक्सर वो यूज करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कई जगहों पे स्पेसिफिकली यूज करेंगे हाउ प्याओलियांग, हाउ तो a lot of people. और जिस तरह आज यूज किया गया हाउ चीज a lot of times. I have been to China a lot of times, but 还想 I still want 再去. 再去 means again. I want to go again to have fun. 玩 कहता है那我们一起去吧. No, okay, then let's go together. वो कहता है okay, 到时候我给你打电话. This word is very interesting word. 到时候 ताओ का मतलब क्या होता है? ताओ means to arrive. Arrive, हाँ. And 时候कहते हैं time को. 到时候 means when the times come. कि जब टाइम आएगा ना, 到时候我给你打电话, तो मैं फिर कॉल करूंगा. 到时候我给你打电话. You see, I'll call you then. 到时候. 好.
नंबर 6 में हमारे पास जो वर्ड है दैट इज छिंग, और इसके अंदर ये सन का रेडिकल भी है। छिंग का मतलब होता है सनी या फाइन क्लियर वेदर के लिए इस्तेमाल होता है। नसीम आप रीड करें। 明天天气怎么样？虽然是晴天，但是很冷。那还能去跑步吗？可以，但是你自己去吧。我还有很多事情要做。कहते जी明天天气怎么样कैसा मौसम है। वो कहते जी 虽然是晴天，आप देखें यहाँ पे एडवर्सेटिव रिलेशनशिप आया। although it's sunny, 晴天 means sunny, fine, clear weather, 但是很冷，लेकिन फिर भी बहुत ठंड है। कहती है那还能去跑步吗？ Can we still go for 跑步 for a jogging for a run？ 可以 OK， 但是你自己去吧。कहती है लेकिन तुम क्या करो，自己去，自己 means yourself， तुम खुद जाओ।自己 means yourself, you go by yourself， यानी कि खुद चले जाओ।我还有 I still have 很多事情 a lot of matters 要做 need to do， यानी I still have a lot of matters to deal with， 我还有很多事情要做。a lot of matters को उसने कहा 很多事情，तो आप इसको 很 की बजाय क्या लगा सकते थे? 好，好多事情which 好多。 exaggerates the mood के ओके बहुत ज्यादा काम है जी। आखिरी वर्ड है जी by with the third tone it means 100। जी नसीम रीड करें।你在这个商店买过东西没有？买过一次，这儿的东西还可以，就是不便宜。我喜欢这件衣服，但是觉得有点儿贵，200块还可以，喜欢就买吧。very good， 不错。那他说你在这个商店कि तुमने इस शॉप में 买过 देखिए वो उससे उसका पास एक्सपीरियंस पूछ रही है कि 买过 खरीदी हुई हैं तोंशी में हो चीज़ें पहले खरीदी हैं कि नहीं। होता है 买过 ईट्स एक मरतबा खरीदी हैं। यहाँ की चीज़ें कैसे हैं? 还可以 acceptable है 就是不便宜बस क्या है 不便宜 they are not cheap। 我喜欢这件衣服 I like this cloth but 但是觉得 I think 有点贵 it's a little bit expensive। 200块还可以，我कहते हैं 200 RMB 还可以 is acceptable it's fine।喜欢就买 आपको याद है हमने जो वर्ड पढ़ा था जो यूज होता है जब आपने अपना रेजोल्यूशन देना हो ना। So Right. कहते हैं 200块还可以 200 RMB it's fine 喜欢就买吧 if you like it then buy it तुम्हें पसंद है तो खरीद लो 喜欢就买吧। हाँ so इसमें भी उसने हमें किसकी प्रैक्टिस करवाई 买过 the past experience and 买过一次 the frequency complement of frequency。今天呢我们就到这里आज का लेसन यहाँ तक ही है जी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके सवाल जवाब मुझे लिख कर भेजिए। और हमारे पास रेडिकल्स हैं ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है सच है वेदर कंडीशंस वेदर फिनोमेना से रिलेटेड है। और this is related to money or utensils like an ancient cooking vessel okay 才货 ये दो रेडिकल्स हैं यहाँ पे। ओके आई थिंक मैंने आपको होमवर्क पहले ही दे दिया है एंड डोंट फॉरगेट टू डू द वर्क बुक। तो आपके पास पूरा 4-5 दिन है सारा होमवर्क कीजिएगा। एंड नेक्स्ट लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं 新年就要到了 the new year is coming। सेंटेंस को ध्यान देके वो कह रहा है कमिंग कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून। अगर कोई जिस तरह कहते हैं ना ट्रेन आने वाली है मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ सालगिरह आने वाली है मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ एंड व्हाटसोएवर समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून कैसे कहते हैं इसको हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय जी, 再见。Thank you. 不客气。
客气。 Thanks for learning with us today. Don't forget to like, subscribe, and keep exploring more lessons. See you next time. 再见.